अब जैसे हम लोग ने मेजर कॉर्ड देखा था, वैसे हम लोग एक ट्रिक देखते हैं जिससे हम लोग ऑलमोस्ट सारी कॉर्ड्स निकाल सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्ड याद रखने की ज़रूरत है, जो कि है मेजर कॉर्ड, और बाकी कॉर्ड आप लोग वहीं से निकाल सकते हो। देखते हैं कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल मेजर कॉर्ड मुझे निकालना आ गया है, विच इज़ 158। मान लीजिए मैंने इसको सी पे अप्लाई किया और मैंने सी मेजर निकाल दिया, विच इज़ दिस कॉर्ड। अब दिस नोट इज़ 1, दिस नोट इज 5 एंड दिस नोट इज 8। अगर मैं सेंटर नोट, जो कि मेरा बीच वाला नोट है, इसको मैं एक सेमीटोन ड्रॉप कर दूं, एक नीचे कर दूं, तो इट बिकम्स व्हाट? अ माइनर कॉर्ड। नाउ दिस इज अ सी माइनर कॉर्ड। तो सी, डी शार्प एंड जी। फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं बताऊं, दिस इज 1 4 8। वापस आते हैं हमारे मेजर कॉर्ड पे। अगर मैं मेरा सेंटर नोट जो है उसको एक सेमीटोन डाउन कर दूं, और जो मेरा थर्ड नोट है इसको भी एक सेमीटोन डाउन कर दूं, तो जो कॉर्ड बन के रेडी होती है वो होती है एक डिमिनिश्ड कॉर्ड। फॉर्मूले से अगर मैं आपको बताऊं तो ये है 1 4 7। बैक टू आवर मेजर कॉर्ड। अगर मैं एक मेजर कॉर्ड लूं और उसमें जो उसका लास्ट नोट है, द थर्ड नोट, इसको मैं एक सेमीटोन ऊपर कर दूं, तो ये बन जाता है एक ऑगमेंटेड कॉर्ड। और फॉर्मूले से अगर मैं बताऊं तो ये है 1 5 9। बैक टू आवर मेजर कॉर्ड। मेरा जो सेंटर नोट ऑफ द मेजर कॉर्ड है, इसको मैं एक सेमीटोन नहीं बट एक होल टोन डाउन कर दूं, एक फुल टोन डाउन कर दूं, तो ये बन जाती है एक सस्पेंडेड 2 कॉर्ड। दिस इज सी सस्पेंडेड 2। फॉर्मूले से अगर मैं बताऊं तो दिस इज 1 3 8। बैक टू आवर मेजर कॉर्ड। अगर मैं एक मेजर कॉर्ड लूं और जो सेंटर नोट है इसको मैं एक सेमीटोन ऊपर कर दूं, तो ये बन जाता है सस्पेंडेड 4 कॉर्ड। फॉर्मूले से बताऊं तो 1 6 8। बैक टू आवर मेजर कॉर्ड। अगर मैं अपने मेजर कॉर्ड में एक नोट को और ऐड कर दूं, कौन सा नोट? जो भी मेरा रूट नोट है, जो भी मेरा फर्स्ट नोट है, उसके पहले जो एक नोट आ रहा है, इन दिस केस इट इज बी। इस बी नोट को अगर मैं इस मेजर कॉर्ड के आगे लगा दूं, यानी कि यहां पे, तो ये बन जाता है एक मेजर 7 कॉर्ड। अगर मैं ये जो लास्ट नोट है इसको एक सेमीटोन डाउन कर दूं, यानी कि यहां से यहां, तो ये बन जाता है एक 7 कॉर्ड। दिस इज C7। अगर मैं एक मेजर कॉर्ड लूं और उसमें जो मेरा रूट नोट है उससे एक होल स्टेप आगे, एक टोन आगे, जो भी नोट आ रहा है, इन दिस केस इट इज व्हाट? D। इस D नोट को मैं आगे लगा दूं इसी मेजर कॉर्ड के, तो ये बन जाती है एड 9 कॉर्ड। दिस इज C एड 9। इसको एड 9 इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी स्केल है उसमें 7 नोट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो लास्ट नोट आ रहा है इसको या तो आप 1 भी कह सकते हो फिर से, बट अगर 1 ना कह के हम लोग अपनी काउंटिंग आगे बढ़ते जाएं तो ये हो जाएगा 8 और इसके बाद आएगा 9। तो इसका मतलब एडिंग द 9th नोट ऑन द मेजर स्केल गिव्स यू द एड 9 कॉर्ड। नाउ लाइकवाइज अगर यही सारे फॉर्मूले, यही सारी ट्रिक्स आप किसी और कॉर्ड पे अप्लाई करोगे तो आपको उस कॉर्ड की ये सारी वेरिएशंस मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको किसी दूसरी मेजर कॉर्ड पे अप्लाई करके देखता हूँ। थोड़ी सी कोई टफ मेजर कॉर्ड लेते हैं। हाउ अबाउट डी शार्प मेजर। पहले तो हम लोग डी शार्प मेजर में कौन कौन से नोट्स होंगे ये निकाल लेते हैं। तो पहला नोट तो नाम में ही लिखा है डी शार्प, वो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पे हमें 1 5 8 अप्लाई करना है। तो इफ दिस इज 1 देन दिस इज 2 3 4 5 6 7 8। यानी ये 3 नोट अगर मैं प्ले करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाता है डी शार्प मेजर। अब अगर मुझे डी शार्प माइनर निकालना है तो मैं क्या करूँगा? बस इसी मेजर कॉर्ड के सेंटर नोट को एक सेमीटोन डाउन कर दूंगा, मिल गया मुझे क्या? डी शार्प माइनर।
अगर मुझे सस्पेंडेड 2 कॉर्ड बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सेंटर नोट को 2 सेमीटोन डाउन कर दूंगा। ये बन गया क्या, डी शार्प सस्पेंडेड 2। अगर मुझे सस्पेंडेड 4 कॉर्ड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सेंटर नोट को 1 सेमीटोन ऊपर कर दूंगा। ये बन गया क्या, डी शार्प सस्पेंडेड 4। अगर मुझे डी शार्प डिमिनिश बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मेजर कॉर्ड लूंगा, सेंटर नोट को 1 सेमीटोन डाउन कर दूंगा और थर्ड नोट को भी 1 सेमीटोन डाउन कर दूंगा। ये बन गया क्या, डी शार्प डिमिनिश। अगर मुझे डी शार्प ऑगमेंटेड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मेजर कॉर्ड लूंगा और जो थर्ड नोट है उसको 1 सेमीटोन ऊपर कर दूंगा। ये बन गया क्या, डी शार्प ऑगमेंटेड। अगर मुझे डी शार्प मेजर 7 कॉर्ड बनानी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मेजर कॉर्ड को प्ले करूंगा, मेरा जो रूट नोट है उससे 1 सेमीटोन नीचे जो भी नोट आ रहा है विच इज डी नोट, इसको मैं आगे लगा दूंगा। ये बन गया क्या, डी शार्प मेजर 7। अगर मैं इसी 7th नोट को 1 सेमीटोन नीचे कर दूं तो ये अब कौन सी कॉर्ड बन गई, डी शार्प 7 कॉर्ड। अगर मुझे डी शार्प एड 9 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मेजर कॉर्ड लूंगा, रूट नोट से एक होल टोन आगे कौन सा नोट आ रहा है, यहां से यहां, एफ नोट। इस एफ नोट को अगर मैं आगे लगा दूं तो ये क्या बन गया, ये बन गया डी शार्प एड 9। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड कॉर्ड हम लोगों ने कितने आराम से निकाल दिया। रिसोर्स मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हो जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे होंगे सारे कॉर्ड्स के, आप उसे चेकआउट करिए और आप एज एन असाइनमेंट क्या कर सकते हैं, इन्हीं फॉर्मूले को अप्लाई करिए और ट्राई करिए टफ से टफ कॉर्ड को निकालने की।